हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 3 फरवरी 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको कवर करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर के वीडियो जो है आपकी ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप एसएससी या आप वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, इवन किसी भी एग्जाम की, यूपीएससी किसी भी, तो वहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आप डेली बेसिस पे इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अगर 6 महीने का करंट अफेयर आप एक साथ तैयार करते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है और सारा कुछ कवर भी नहीं हो पाता है। उस स्थिति में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में छूट जाते हैं। लेकिन जब आप डेली बेसिस पे 6-7 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं, उनको कवर करते हुए चलते हैं, तो आपका सारा करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाएगा और जितने भी नंबर के करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाएं उनको आप आसानी के साथ कवर कर लेंगे। तो यहां पर वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, उसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उनको भी कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करंट अफेयर के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया। तो अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया, तो 2 फरवरी को ये डेट आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उनको भी आइए नीचे देखते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस का उद्देश्य लोगों और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यानी बेसिकली ये जो आपका आर्द्र भूमि दिवस है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसको मनाने का उद्देश्य जो है लोगों और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है यहां पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को भी चिन्हित करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आपको देखने को मिले होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 2022 पहला वर्ष है जब विश्व आर्द्र भूमि दिवस को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यानी कि 2022 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 2022 की विषय वस्तु जो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर है। देखिए, यहां पर विषय वस्तु यानी कि थीम से भी कई सारे क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो अभी मनाया गया यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, उसका थीम या विषय वस्तु क्या रहा, तो वो है आपका वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये विषय वस्तु और थीम आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए, यहां पर क्वेश्चन से रिलेटेड या जो मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहां पर नेक्स्ट करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क अगर पूछा जाए कि किस राज्य में बनाया जाएगा तो वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपका, भोपाल। ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर पॉइंट में मैंने बताया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी कि यहां पर शॉर्ट में नाम दिया गया है GSI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपका GSI का फुल फॉर्म होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लिया जाएगा कभी एग्जाम में कि GSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इसका फुल फॉर्म होता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए यहां पर जो आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें बताया उसको भी देखते हैं। तो GSI ने जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब देखिए, यहां से कई तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो है ये आपका भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना की जा रही है।
लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जो है नर्मदा नदी के तट पे जो है लमहेटा गांव में, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मध्य प्रदेश आपको पता चल गया, डिस्ट्रिक्ट पता चल गया, जबलपुर में है, लेकिन किस गांव में, देखिए यहां पर लमहेटा गांव के तट पर और नर्मदा नदी के किनारे जो है ये आपका भू वैज्ञानिक पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? यहां पर जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहां पर मैंने बताया कि जीआईएस ने भू वैज्ञानिक चट्टान संरचनाओं के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.30 करोड़ जो है मंजूर किए हैं, तो ये बजट के ऊपर बात की जा रही है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहां पर बताया कि एक जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो एक स्थायी तरीके से भू वैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को जो है यहां पर आगे बढ़ाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से कई तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाकर पूछ लिए जाएंगे। वैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे भीमबेटका कहां पर है, तो वो भी मध्य प्रदेश में है, वर्ल्ड हेरिटेज में वो शामिल है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश से बनाए जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहां पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में डीआरडीएल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यहां पर इन चारों विकल्पों में से। अब देखिए क्वेश्चन का जवाब देने से पहले तो आपको डीआरडीएल का फुल फॉर्म भी तो पता होना चाहिए। तो इसका देखिए फुल फॉर्म जो आपका होता है ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, आपका डीआरडीएल का फुल फॉर्म होता है। और यहां पर अभी हाल में जो है इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर जीएस श्रीनिवास मूर्ति को जो है डीआरडीएल के निदेशक के रूप में जो है अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे जानते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि जीएस श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में जो है डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल का निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने डॉक्टर दशरथ राम से पदभार ग्रहण कर लिया। तो अगर पूछ लिया जाए कि डीआरडीएल का पहले जो है कौन निदेशक था, जिनकी जगह पे जो है अभी आपका श्रीनिवास मूर्ति को जो है निदेशक बनाया गया है, तो इनसे पहले जो है डॉक्टर दशरथ राम जो है आपके डीआरडीएल के जो है निदेशक थे, लेकिन अब इनके जगह पे जो है पदभार ग्रहण कौन किया है, तो श्रीनिवास मूर्ति ने जो है पदभार ग्रहण किया है, ये आपको याद रखना है, या निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह एक वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम निदेशक भी हैं और इसके साथ ही साथ वह 1987 में डीआरडीएल में शामिल हुए और संरचनात्मक गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और डीआरडीएल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। तो एक ऐसी प्रयोगशाला जहां पर जो है रक्षा संबंधी उपकरणों को याद करने पे जो है काम किया जाता है, और जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया था डीआरडीएल का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जहां पे रक्षा संबंधी उपकरणों को डेवलप करने पे काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि सारा कुछ डिटेल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। मैं बार बार जो है डिटेल्स को बताने के बाद इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहां पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में रूमेटाइड अर्थराइटिस जागरूकता दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है, यहां पर बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन आपका है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी को जो है अभी हाल ही में रूमेटाइड अर्थराइटिस जागरूकता दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। 2 फरवरी को बहुत सारे डे हैं। अभी ऊपर मैंने आर्द्र भूमि दिवस बताया था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, और यहाँ पे रूमेटाइड अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहां पर इसके डिटेल के अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि रूमेटाइटिड रोग जो है, जिसे रूमेटाइटिड अर्थराइटिस, जिसको शॉर्ट में यहां पर आरए किया गया है, यानी रूमेटाइटिड अर्थराइटिस के रूप में जो भी जाना जाता है, और एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें शरीर में जोड़ों के स्तर पर विजातीय उत्तक होते हैं और यह उन पर हमला करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूजन और दर्द होता है। अर्थराइटिस के बारे में आप सभी को पता है, जिसमें एक तरीके से कह लीजिए बहुत पेन होता है, जोड़ों में जगह जगह अलग जगह जो है सूजन, जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पे, दर्द होता है, और यहाँ पर ये डे जो है अभी 2 फरवरी को मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिवस 2013 में रूमेटाइड
पेशेंट फाउंडेशन, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर आरपीएफ के द्वारा इंडिकेट किया गया है, द्वारा बनाया गया था। इसके साथ ही साथ लगभग 1% अमेरिकी आबादी इस स्थिति से प्रभावित है, यानी कि अमेरिका की जितनी आबादी है उसका 1% जो हिस्सा है, जो लोग हैं, वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये आपको याद रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सारा डिटेल था और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहां पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभांकर सेरा का अनावरण किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे राज्यों में जो है चुनाव को लेकर काफी जो है काम चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। तो यहां पर बेसिकली पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभांकर सेरा का अनावरण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के जो है मुख्य चुनाव अधिकारी ने जो है शुभांकर सेरा का अनावरण किया है। ये आपको याद रखना। अब ये क्या है इसके बारे में अभी नीचे मैं डिटेल में आपको काफी कुछ बताने वाला हूं। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने जनवरी 2022 में शेर का चित्रण करते हुए शुभांकर सेरा का अनावरण किया। ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने देखिए बताया है कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट के तहत जो है प्रचारित शुभांकर का उद्देश्य जो है मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव में भागीदारी करना है। तो बेसिकली इसका अनावरण करने का मूल उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं उनको जागरूक किया जाए, ताकि वो जो है अपने वोट का अधिकार समझे और वोटिंग करने जाएं। वो किसी को वोटने वाला की बात है, लेकिन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो है यहां पर शुभांकर सेरा का जो है अनावरण किसके द्वारा किया गया है, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहां पर बताया कि 5 दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था इस अनावरण के अवसर पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है कि विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 से 7 फरवरी के बीच में जो है विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में जो है मनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसके साथ साथ यह पहली बार जो है जॉर्डन के HM किंग अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि नहीं भाई विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाना चाहिए। ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा? तो ये पहली बार जो है जॉर्डन के HM किंग अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह दुनिया के सभी धर्मों, श्रद्धा और विश्वासों के अनुयायियों के बीच आपसी सम्मान, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश फैलाता है। क्या? विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह द कॉमन वर्ल्ड पहल के अग्रणी कार्य पर आधारित है जो 2007 में शुरू हुआ था। यह भी आपको याद रख लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाए, जो मैं यहां पर ऊपर क्वेश्चन बना के बता रहा हूं, तो यहां पर डिटेल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए मैं डिटेल भी आपको प्रोवाइड करता हूं। तो आशा करता हूं ये डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए अगला या बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो भी महत्वपूर्ण कुछ लगे तो उनको मैंने क्वेश्चन की तरह नहीं बनाया है, तो उसको वन लाइनर के रूप में करा देता हूं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए तो आप उसको जो है सही आंसर कर पाए। देखिए यहां पर सबसे पहले वन लाइनर करंट अफेयर में मैंने क्या आपको बताया कि 2022 के लिए चीनी नववर्ष या चंद्र नववर्ष 1 फरवरी 2022 को मनाया गया। तो जैसे अपने यहाँ नववर्ष होता है मकर संक्रांति के समय जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, तो उसी प्रकार से चीन में भी जो है यहां पर जो है नववर्ष कब मनाया गया, तो 1 फरवरी 2022 को यहां पर मनाया गया। चीनी नववर्ष इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया नेक्स्ट करंट अफेयर जो वन लाइनर का, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ थल उप सेना अध्यक्ष बने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती का स्थान लिया है जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ लास्ट जो वन लाइनर करंट अफेयर आपका कि केरल सरकार
राज्य के उन व्यापारियों के लिए एक विशेष रेटिंग स्कोर लागू करेगी जो अपना वार्षिक रिटर्न सही समय पर जमा करते हैं और हमेशा आयकर जमा करते हैं। यानी बेसिकली आपका जो एक बेहतर रेटिंग होगा तो आप मतलब बेहतर टैक्स पेयर हैं, यानी कि आप समय से जो है अपना टैक्स पे कर रहे हैं। उसी के संबंध में जो है केरल सरकार जो है उन सभी व्यापारियों के लिए विशेष रेटिंग स्कोर जो है लागू करेगी। यह भी आपको याद रखना। क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो व्यापारियों के लिए विशेष रेटिंग स्कोर लागू करेगी, तो ये केरल है आपका। तो क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं। आप सभी स्मार्ट हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी अच्छे विद्यार्थी हैं, आप सभी बेहतर तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप सभी को सफलता मिलेगी। बस निरंतर आपको प्रयास करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सारा करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। वन लाइनर के भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आपके जो भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड है, वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब 100% दूंगा। और जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं वो देखते हैं कि सभी के मैं कमेंट को अच्छे से पढ़ता हूँ, उनको लाइक करता हूँ, इसलिए कि उनको ये पता चल जाए कि मैंने उनके कमेंट को पढ़ लिया है और उसका जवाब मैं जो है थोड़ा समय लगता है लेकिन मैं सभी के जवाब को देता हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी क्वेरी या क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। इसके साथ ही साथ ये सेशन आप सभी को कैसा लगा आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। बेहतर लगा तो भी आप अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं ताकि हम कंटेंट को और भी ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिशिएशन मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। मोटिवेशन का मतलब पॉजिटिविटी, ताकि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड कर सके। और वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो की पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो है बेल आइकन का ये बटन होता है उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिए इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।